मेरी प्यारी सखियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मनमोहक और पवित्र कथा जो आपके हृदय को स्पर्श करेगी और प्रेम, भक्ति और अटल संकल्प की शक्ति का एहसास कराएगी। ये कथा हरतालिका तीज की तरह ही सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि इस कथा को पूरे मन और श्रद्धा से सुने, क्योंकि अधूरी कथा अधूरी कृपा लाती है। तो आइए हम सब मिलकर इस कथा में डूब जाएं। ये कहानी है राधिका और शिवदास की, जिनके प्रेम और तप ने एक नया इतिहास रचा। इसे आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ मैं, आपकी सहेली विवेक से चैनल के माध्यम से। बहनों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीलांजलि। इस गांव में रहती थी राधिका, एक ऐसी कन्या जिसका हृदय निर्मल और भक्ति से परिपूर्ण था। राधिका के माता पिता साधारण ग्रामीण थे जो खेती और पशुपालन से जीवन यापन करते थे। पर राधिका का मन कुछ और चाहता था। वो हर सुबह नीलांजलि के प्राचीन शिव मंदिर में जाती, जहां वो रेत से शिवलिंग बनाकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती। उसका विश्वास था कि सच्चा प्रेम और भक्ति हर असंभव को संभव बना सकती है। एक दिन मंदिर में पूजा करते समय राधिका की नज़र एक युवक पर पड़ी। उसका नाम था शिवदास, एक साधक जो हिमालय की गुफाओं में भगवान शिव की साधना करता था। शिवदास का स्वरूप सादगी और तप का प्रतीक था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी जो राधिका के हृदय को बांध ले गई। राधिका ने उसी क्षण मन में ठान लिया कि वो शिवदास को ही अपने जीवन साथी के रूप में चाहती है। लेकिन बहनों, ये प्रेम का रास्ता आसान नहीं था। जब राधिका ने अपने माता पिता को ये बात बताई तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, पुत्री, शिवदास एक तपस्वी है। वो संसार से विरक्त है, जंगलों में रहता है। वो तुम्हें सुख कैसे देगा? पर राधिका का संकल्प अटल था। उसने कहा, माँ पिताजी, मेरे लिए सुख शिवदास के प्रेम और उनकी भक्ति में है। उनका सादा जीवन ही मेरा असली धन है। राधिका की दृढ़ता देखकर उसके माता पिता मौन हो गए, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, राधिका को किसी धनवान से ब्याह देना चाहिए, ये विवाह उचित नहीं। इसी बीच गांव के ज्योतिषी ने एक भयावह सत्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि शिवदास की कुंडली में एक ऐसा दोष है जिसके कारण वो 1 वर्ष बाद किसी अनहोनी का शिकार हो सकता है। ये सुनकर राधिका का हृदय व्याकुल हो उठा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने निश्चय किया कि वो अपने तप और भक्ति से इस दोष को मिटा देगी। उसने भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया। राधिका अपनी सखियों के साथ गुप्त रूप से गांव के पास एक घने जंगल में गई। वहां उसने रेत से शिवलिंग बनाया और माता पार्वती व भगवान शिव की आराधना शुरू की। उसने निर्जल उपवास रखा और दिन रात केवल शिवदास की रक्षा और उनके प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। उसकी सखियां उसके साथ थीं, जो उसे हौसला देती, भजन गाती और रात भर जागरण करती। राधिका का संकल्प इतना दृढ़ था कि न जंगल की सर्दी, न गर्मी, न ही जंगली जानवरों का भय उसे डिगा सका। उसका ध्यान केवल अपने प्रिय और अपने आराध्य पर केंद्रित था। कहते हैं बहनों, जब राधिका ने रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू की तो वहां का वातावरण पवित्र हो गया। हवाएं सुगंधित हो गईं, पक्षियों ने मधुर स्वर में गाना शुरू किया और एक दिव्य ज्योति चारों ओर छा गई। राधिका की तपस्या की खबर स्वर्ग लोक तक पहुंची। देवता आश्चर्यचकित थे कि एक साधारण कन्या इतनी कठोर साधना कैसे कर सकती है। इंद्रदेव को भय हुआ कि यदि राधिका की तपस्या सफल हो गई तो ये संसार के नियमों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने अपने दूत भेजे कि राधिका की तपस्या भंग करें। दूतों ने माया जाल रचे। कभी मधुर संगीत गूंजा, कभी स्वादिष्ट भोजन प्रकट हुआ, कभी सुंदर दृश्य सामने आए। पर राधिका का मन अडिग रहा। वो अपने शिवलिंग के सामने बैठी रही और उसके हृदय में केवल एक ही स्वर गूंजा, हे माता गौरी, हे भगवान शिव, मेरे शिवदास की रक्षा करें, मुझे उनसे जोड़ें। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिकी थीं और उसका मन शिवदास के प्रेम में डूबा था। एक रात जब राधिका तप में लीन थी, स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए।
उन्होंने कहा, राधिका, तुम्हारा तप और तुम्हारा प्रेम हमें प्रसन्न कर चुका है। जो वर मांगना चाहो मांग लो। राधिका ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा हृदय केवल शिवदास को चाहता है। उनकी कुंडली का दोष मिट जाए और वे मेरे साथ सुखमय जीवन जिएं। मैं उनके साथ हर जन्म में रहना चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, राधिका, तुम्हारा प्रेम और तप अनुपम है। तुमने हमारी साधना की स्मृति को और पवित्र कर दिया। शिवदास का दोष मिट गया है। वह तुम्हारा पति बनेगा और तुम दोनों का जीवन प्रेम और सौभाग्य से परिपूर्ण रहेगा। तुम्हारे इस तप के कारण ये तीज व्रत और भी कल्याणकारी हो गया। जो भी स्त्री इस दिन सच्चे हृदय से व्रत करेगी, उसे अखंड सौभाग्य और अपने पति का प्रेम प्राप्त होगा। ये सुनकर राधिका की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसकी सखियां ये दृश्य देखकर अभिभूत हो गईं और उन्होंने मंगल गीत गाए। जब ये समाचार नीलांजलि गांव तक पहुंचा तो राधिका के माता पिता और गांव वालों का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने राधिका और शिवदास का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराया। विवाह के समय हिमालय की गोद में उत्सव का माहौल था। फूलों की वर्षा, सखियों के नृत्य और मंगल गीतों ने उस पवित्र मिलन को और भी दिव्य बना दिया। राधिका और शिवदास का जीवन प्रेम, भक्ति और सादगी से भर गया। कहते हैं, राधिका ने हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखा और अपनी सखियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उसकी तपस्या की कहानी नीलांजलि से निकलकर दूर दूर तक फैल गई और हर उस नारी के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने प्रेम और विश्वास में अडिग रहती है। बहनों, राधिका की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटल विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। जैसे माता पार्वती ने अपने तप से भगवान शिव को प्राप्त किया, वैसे ही राधिका ने अपने प्रेम और तप से शिवदास को बचाया और उनके साथ सौभाग्यपूर्ण जीवन पाया। हरतालिका तीज का ये व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि नारी की शक्ति, उसके संकल्प और उसके प्रेम का उत्सव है। इस दिन जब हम सजती संवरती हैं, मेहंदी रचाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं, तो ये केवल बाहरी सौंदर्य नहीं, बल्कि उस आत्मिक शक्ति का प्रतीक है जो राधिका और माता पार्वती ने दिखाई। रात भर जागरण करना, भजन गाना और कथा सुनना उस रात की याद दिलाता है जब राधिका ने अपने प्रिय की रक्षा के लिए तप किया था। तो मेरी प्यारी सखियों, ये कथा हमें बताती है कि यदि मन में सच्चाई और विश्वास हो तो कोई भी शक्ति हमें हमारे लक्ष्य से रोक नहीं सकती। राधिका ने न केवल अपने प्रेम को बचाया, बल्कि संसार को ये संदेश दिया कि नारी का संकल्प और उसकी भक्ति अनंत शक्ति रखती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, यदि प्रेम सच्चा हो तो वो हर बाधा को पार कर लेता है। इस हरतालिका तीज पर आइए हम सब ये प्रण करें कि हम अपने जीवन में राधिका और माता पार्वती की तरह अडिग रहेंगे। चाहे जीवन में कितने ही संकट आएं, हम अपने प्रेम और भक्ति में दृढ़ रहेंगे। और बहनों, इस कथा को अपनी सखियों तक जरूर पहुंचाएं ताकि राधिका और माता पार्वती का आशीर्वाद हर घर तक पहुंचे। हे माता गौरी, हे भगवान शिव, जैसे आपने राधिका और शिवदास के प्रेम को अमर कर दिया, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रेम, सौभाग्य और सुख का प्रकाश सदा बना रहे। हमारी भक्ति को स्वीकार करें और हमारे जीवन को मंगलमय बनाएं। मेरी प्यारी सखियों, अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपनी सहेलियों के साथ शेयर करें। और हाँ, विवेक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बार मैं आपके लिए एक और प्रेरक कथा का प्रसाद लेकर आ सकूं। तब तक सदा प्रसन्न रहें, अपने प्रियजनों का ध्यान रखें और प्रेम से भरा जीवन जिएं। जय शिव शंकर।